Hello everyone, welcome to Bhimbekta Rock Shelters. Today we are exploring the ancient Bhimbekta Rock Shelter, a UNESCO World Heritage Site known for prehistoric cave paintings that date back thousands of years. I will be taking you through these mesmerizing caves, and we have a local expert guide who will share the deep insights into its history and significance. Now let's hear from our expert about the history behind these fascinating rock shelters. सर वेलकम टू भीमबेटका ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रब्बी यादव, रजिस्टर्ड गाइडिंग भीमबेटका। जिस जगह पे आप लोग खड़े इसको भीमबेटका से संबोधित किया जाता है। भीमबेटका का डिस्कवरी 1957 में मराठी मानुस डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर निक नेम हरिभाऊ वाकनकर जी के द्वारा किया गया था। वाकनकर जी जो थे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रमोत्तरी के। करोड़ों साल पहले millions years ago the part of Bhimbetka under the water, under the sea. So underwater period water erosion and then afterward level down heavy wind erosion के द्वारा जिससे गुफाएं शेल्टर बने जिनका हमारे एंसेस्टर ने यूज करा, उसी दौरान उन्होंने अपनी एक्टिविटी को दर्शाने के लिए पेंटिंग का सहारा लिया। पेंटिंग्स बोले तो दिस इज अ फर्स्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट। और भीमबेटका इंडिया का यूनिक साइट है। फिर दो साइट है यूरोप में, फ्रांस में लास्को, स्पेन में अल्तमीरा। एक साइट अपने इंडिया में भी आपके बाजू में केरला का एडकल केव्स इन वायनाड, लेकिन मच लेटर। सो मैम सर, दिस इज आर्टिफिशियल स्कल्पचर्स ओनली टूरिस्ट अट्रैक्शन टॉल ईयर बिफोर। लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखा गया, मेल फीमेल और उसका बच्चा। ऊपर की तरफ में कुछ पिक्चर्स बने, बिग बॉडी एनिमल फिगर्स। एनिमल बॉडी लुक्स लाइक ए मैमथ, बट यू नो मैमथ इज नॉट अवेलेबल इंडिया। मैमथ ओनली रसिया साइबेरिया आइस एज में था। तो ये मैमथ की तरह दिखने वाले लॉन्ग टस्क एलिफेंट, इसको टैम किया है। एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा, स्टोन टूल से लेके शिकार करने को जा रहा। बाजू वाले एलिफेंट के ऊपर जो हंटर बैठा था उसने बुल का हंटिंग किया है। घायल अवस्था में बुल को नीचे दिखाया गया, हंटर्स को प्रोटेक्ट कर रहा। इनको टेस्ट करने का साइंटिफिक मेथड होता है रेडियो कार्बन डेटिंग C14। उसके आधार पर 4300 प्लस पाने पिक्चर्स हैं। बट आने वाले शेल्टर्स में 5 to 10,000 ऐसे करके 30,000 ईयर्स ओल्ड केव पेंटिंग है। और मानव सभ्यता को लेकर स्टोन एज का तो हिस्ट्री क्या है जो आप लोग पढ़े हो, लोअर पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, हिस्टोरिकल से लेकर प्रेजेंट। तो आदि मानव से लेकर आदिवासी पीरियड तक का लाखों वर्ष का इतिहास छिपा हुआ। भीमबेटका द जंगल, द पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द पार्ट ऑफ रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ फॉरेस्ट कॉट इन द होल जंगल। 94 प्लस टाइगर इन हियर। टाइगर के अलावा पैंथर, बियर, वाइल्ड बोर, फॉक्स, हैना, चीतल, चिंकारा। जिनको देखना हो तो जंगल टूर भी अवेलेबल। मैडम सर, आप सबने पढ़ा है, आप सब जानते हैं पृथ्वी का आयु है 450 करोड़, समुद्र के अंदर 71 करोड़। और मानव जाति का जो प्रारंभ हुआ है पृथ्वी पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जब हम लोग यूनिक थे 4 करोड़ साल पहले, क्योंकि हमारे 98.5% DNA सिमिलर। फिर रामापेथिकस, आस्ट्रोपेथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस। देखो यहाँ तक तो अभी हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। फिर प्लेटो टकराने से हम लोग डिवाइड होते हैं, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, जो पेंजिया डिवाइड होता है, हम लोग आ गए गोंडवाना। तो ये हमारा बेल्ट होमोसेपियंस बना। हमारे पास जो बॉडी मिला वो होमोसेपियंस का, और इनका ब्रेकअप होता है निएंडरथल, क्वेटन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी। और लास्ट स्टेज आता है होमोसेपियंस सेपियंस, जो मानव सीधा खड़ा हो सकता है, उसका ब्रेन डेवलप था। सो मैडम सर, पेंटिंग बनाने का आइडिया होमोसेपियंस सेपियंस का था। दिस इज अ फर्स्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, क्योंकि मानव के पास भाषा का विकास नहीं था, मानव नोमैड। एंटरटेनमेंट के पिक्चर्स देखेंगे, फाइटिंग से पिक्चर देखेंगे, जंगल है, डियर, वाइल्ड बोर का पिक्चर देखेंगे। इस तरह का मानुष था जो पेंटिंग बनाते थे। ये तो नहीं मिलेंगे, इनके आर्टिफिशियल स्कल्पचर्स हम लोगों ने बाहर बने रखे देखे। एक शेल्टर्स में ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल के पिक्चर्स बने होने के कारण हरिभाऊ वाकनकर जी ने उसको जू का नाम दिया। जू मीन्स कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। जैसे हम लोग जू में जानवर को देखने जाता है, एक रॉक के ऊपर पूरा जू बन गया था। दिस होल स्ट्रक्चर्स लुक्स लाइक ए ओपन द लाइन माउथ। शेर के मुंह की जबड़े की तरह इसकी बनावट है। इन साइड में रेड कलर में कुछ पिक्चर्स हैं। राइट वन में पीकॉक है, फ्लाइंग बर्ड है, स्नैक टेल है, सिटिंग ऑफ हंटर है, एंड देन दिस इज अ पर्सन ऑफ रॉयल। 1700 वर्ष पूर्व का। दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गोंड आर्ट इन मध्य प्रदेश। और एनसीईआरटी बुक में भी ये पब्लिश है सर। मॉडर्न लाइफ पीरियड में जैसे हम अपने हाउस को रूम को डिवाइड करते हैं, बेडरूम, डाइनिंग, किचन एक्सेट्रा। सो मैडम सर, लुक्स लाइक ए प्रीहिस्टोरिक मैन, स्लीपिंग रूम, बेडरूम। आई होप ये बाजू में देखो सामने तो ये डाइनिंग एरिया, और ये उनका बंगलो, मल्टी स्टोरी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के पिक्चर्स हमने सेकंड साइड से भी देखा था, वही रॉयल पर्सन है। अभी तक हमने व्हाइट और रेड कलर के पिक्चर्स देखे। आने वाले शेल्टर्स में
ग्रीन और येलो के देखेंगे जिसमें फ्लावर्स और लीफ कलर 800 BC 4850 पुराने पिक्चर्स हैं। मेरे राइट हैंड साइड में वाइल्ड बोर का फिगर है, लेफ्ट में राइनो का फिगर है, स्मॉल साइज में डियर हंटर फिगर। अब सेम लॉजिक यही क्वेश्चन मैं आपसे करूँ, इतनी हाइट पर पेंटिंग कैसे बनाए होगे? तो देखो एक चीज़ ये होता है कि 4800 करें या 10,000 करें या 30,000 करें, उस पीरियड का कोई जीवित व्यक्ति नहीं जिसने इसको बनते देखा। हम इसमें एजम्पशन करेंगे। पहला लॉजिक, इस लेवल तक मड होगा जो रेन वाटर से डाउन हुआ। सेकंड लॉजिक, रॉक के पार्ट कनेक्ट होंगे जो समय से टूट गए। और तीसरा, चूंकि हम लोग खड़े हैं डेंस फॉरेस्ट में होते हैं पेड़, क्लाइम बाय द ट्री ब्रांचेस। और मानव बोले, आदि मानव बोले, आदिवासी बोले, उन्होंने अपने को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ों का ही सहारा लिया। तो क्लाइम बाय द ट्री ब्रांचेस। जो पिक्चर्स हैं 3600 ईयर्स ओल्ड पुरानी पिक्चर्स हैं, ब्राउन और ऑरेंज। ब्राउन कलर में देखो सामने बफेलो का फिगर है, डियर के फिगर है, सीलिंग में बुल का फिगर है। सो भैया फर्स्ट जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ को दिखाया, आने वाली जनरेशन इनका शिकार कैसे करते उस चीज़ को दिखाया। तो सीलिंग में ऑरेंज कलर में आदिमानव बो एंड एरो के द्वारा शिकार कर रहा है, हॉर्स के ऊपर बैठकर स्पीयर्स लेकर शिकार करने को जा रहा है। रीजन सिंपल है साहब, पुरानी सभ्यता के लोगों ने वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ को दिखाया, आने वाली जनरेशन इनका शिकार कैसे करते उस चीज़ को दिखाया। बट भीमबेटका के एरिया में कभी अर्ली पीपल स्थायी रूप से सेटल नहीं हो पाया। रीजन, नो वाटर सोर्स, नो रिवर कनेक्टिविटी। वाटर सोर्स ओनली नेचुरल वाटरफॉल। जो पहाड़ी के झरने थे इनका वाटर सोर्स थे। तो मुख्य रूप से रेनी सीजन और विंटर तक सर्वाइव करते थे, समर पीरियड क्विट अंदर पार्ट। एक बोले तो बंजारा विमुक्त घुमा कर इन साइड में टोटल पेंटेड पिक्चर्स हैं 453 जो काउंट हो पाए, अनकाउंट उससे भी ज्यादा है। 252 different kind of wild animal figures, so named as zoo rock. Look at the top, mammoth type long tusk elephant, 28,000 BC, 30,000 years old. एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा है, स्टोन टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। उसके पैरेलल में स्पॉटेड डियर, द पार्ट ऑफ डियर, चीतल, लेपर्ड, एलिफेंट, बफेलो, डियर, बारहसिंगा। फिर उसके बाद आते आते मिडिल में मेसोलिथिक पीरियड में अर्ली पीपुलिजन पैट एनिमल या फार्मिंग स्टार्ट होने लगा। राइट वन में एक हंटर है, टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। नीचे की तरफ में भैया रेड कलर में हॉर्स के पिक्चर्स। यू नो अर्ली पीरियड नो हॉर्स अवेलेबल इंडिया, हॉर्स कैम इंडिया इन सेंट्रल एशिया पर्सिया। जब हिंदुस्तान में घोड़ा नहीं था, ये लोग हाथियों का मैमोथ का इस्तेमाल करते थे राइडिंग मेंटिंग यूज करने पर्पज से, और हॉर्स आ गया तो एलिफेंट विद बोथ हॉर्स दोनों के इस्तेमाल करने लगे। मैनी वाइल्ड एनिमल फिगर्स, सो नेम इज ज़ू रॉक। पूरी दुनिया में टोटल यूनेस्को साइट है 1206। और इंडिया 43। लोथल है, धौलावीरा गुजरात हप्पन सिविलाइजेशन है, महाराष्ट्र का अजिंठा है, एलिफेंटा केव्स है, अपने साउथ में हम्पी महाबलीपुरम है, केरल का एडक्कल केव्स एंड वायनाड है, एंड देन 3 स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। खजुराहो इज वेरी पॉपुलर 1986, सांची स्तूपा इज अ बौद्धिस्ट साइट 1989, एंड आफ्टर भीमबेटका बिफोर 21 ईयर बिफोर डिक्लेयर हुआ यूनेस्को साइट। सो भीमबेटका केव पेंटिंग के अलावा नेचर ब्यूटी के लिए फेमस है। एवरी शेल्टर्स और केव्स को हम किसी न किसी व्यू में एज्यूम कर सकते हैं। सो आई एम रिपीट, millions years ago the part of Bhimbetka under the water, under the sea. So underwater period water erosion and then after water level down heavy wind erosion के द्वारा जिससे गुफाएं शेल्टर बने जिनका हमारे एंसेस्टर ने यूज करा, उसी समय कुछ नेचुरल फॉर्मेशन बिल्ट हुए। लुक्स लाइक ए कूरमौता टर्टल रॉक, राइट इन साइड फेस है, बैक साइड टेल। ये तो कंप्लीट टॉर्टोइज है। इनकम्प्लीट को अपनी तरफ से देख लो मैडम। ऊपर की तरफ में लुक्स लाइक ए लॉयन फेस, मिडिल वाला क्रोकोडाइल, बट कंप्लीट टॉर्टोइज व्यू पॉइंट। लुक्स लाइक स्नैक हुड, बोले तो शेष नागा। इन साइड में रेड कलर में काफी बड़े साइज के एनिमल का फिगर है। 1 मीटर का बिगेस्ट वाइल्ड एनिमल है, 6900 BC ओल्ड। एनिमल की बॉडी को आइडेंटिफाई करें। ब्यूटीफुल हॉर्न, बिग साइज बॉडी, बैक साइड टेल। यू नो एनिमल बॉडी लुक्स लाइक ए बाइसन, बट बड़े साइज के मुंह का थूथन और छोटे पैर वाइल्ड बोर से मैच कर रहा। वाइल्ड बोर का हॉर्न नहीं होता, बाइसन के ऐसा मुंह नहीं होता। दिस इज अननोन एक्सटिंक्ट एनिमल। जैसे अर्थ पर किसी समय डायनासोर थे 20-30 करोड़ बिफोर, आपने हमने नहीं देखे, बट प्रमाण मिलता है कि डायनासोर था। ऐसे मैडम वाइल्ड बोर के समान ह्यूज एनिमल थी जो अब नष्ट हो चुके हैं। हरिभाऊ वाकनकर जी ने इसको कंपेयर करा इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, थर्ड इनकारनेशन, बरहा अवतार, इसलिए इसको बोर रॉक कहते हैं। थोड़ा मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझा दूँ। एक्चुअली दिस फोटो कैप्चर बाय अ ड्रोन। ओके, ये ऊपर का नाक का फन है, 2 आई इन हियर। इन साइड में वाइल्ड बोर का फिगर है, वाइल्ड बोर का फिगर उनका, इसको बोर रॉक कहते हैं। बड़ा सारा